नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सकें। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष 0 डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। बुध हाल ही में मार्गी होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4 शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मितकीय कथाओं व प्रतीकों की यात्रा करेंगे। इस सप्ताह के ग्रह परिदृश्य में देवत्व और जीव चेतना का अद्भुत संगम उभरता है, मानो देवता स्वयं नक्षत्र अंगनाओं में अपना अभिनय रच रहे हो। सूर्य अश्विनी नक्षत्र की सीमा में स्थिर होकर अश्विनी कुमारों की जीवनदायी ऊर्जा और उपचारक चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बरानी की ओर उसके बढ़ते पग यम की अनुशासन परक सत्ता की आहट लाते हैं। चंद्रमा अपनी चाल में ज्येष्ठा से निकलते ही इंद्र के वीरत्व, मूल में निऋत्ति के विध्वंसात्मक रूप, पूर्वाषाढ़ा में अप्सराओं की बौछार, उत्तराषाढ़ा में विभूतियों की एकता और श्रवण में विष्णु के संरक्षण भाव को क्रमशः स्पर्श करता है। हर नक्षत्र देवगुणों का मौन स्मरण और जगत में उनके रहस्यमयी कार्य को उजागर करता है। मुख्य ग्रह चिह्न इसमें यह है: रेवती में स्थित शुक्र और शनि पुषन के समान यात्रा परक सुरक्षा व संपूर्णता की कामना का संकेत देते हैं। अश्लेषा में चालित मंगल नाग शक्ति की गूढ़ता से जुड़े हैं, जहाँ छाया और विष का शमन है। बरानी में गतिमान बुध यम की जिम्मेदारी और धर्मबद्ध संवाद पर प्रकाश डालता है। वहीं रोहिणी में बृहस्पति ब्रह्मा के समान सृष्टि, विषमता और समृद्धि का जयघोष करता है। इस सप्ताह ब्रह्मांड स्वयं एक पुराण कथा के सूत्रधार की तरह हमारे भीतर नए अर्थों को उद्घाटित करता है। अब हम अगले खंड में इन ग्रह ऊर्जा की मूल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे। अब हम तुला राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। तुला वायु तत्व की स्थिर व द्विस्भाव राशि है, जिसका प्रतीक न्याय का तराजू और स्वरूप स्त्रीलिंग है। इसके स्वामी शुक्र हैं, जो सौम्यता, समरसता और सौंदर्य के अधिष्ठाता माने जाते हैं। जीवन में संतुलन और सौहार्द की खोज तुला की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस राशि का पशु प्रतीक हाथी है, जो स्थिरता और सामूहिकता को दर्शाता है। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष ग्रोण का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु 1 बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। 2
बुध हाल ही में मार्गिन होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। 3. शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4. शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इन्हीं परिवर्तनों की भूमिका तुला जातकों में जागृत संतुलन, न्यायप्रियता और समन्वय के भाव को प्रबल कर रही है। अगर हम तुला के प्रतीकात्मक पक्ष को देखें तो यह राशि वायु चिह्नित है। मन संवाद और आदान प्रदान इसका मूल आधार है। यह कूटनीति, सौम्यता व सामंजस्य की ऊर्जा से पोषित है। द्विस्भाव इसकी लचीली प्रकृति को दर्शाता है। एक ही समय पर दो ओर झुकने समझने की क्षमता इसका गुण भी है और चुनौती भी। तुला का पशु चिन्ह हाथी सहिष्णुता, दीर्घ सांस व सातत्य की प्रतीक है, जबकि उसका गृहस्वामी शुक्र आकर्षण और कलात्मकता का द्योतक है। भाविक दृष्टि से तुला सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे संबंध, साझेदारी और सामाजिक तालमेल इसके जीवन केंद्र बनते हैं। तुला राशि की प्रवृत्तिगत शक्ति में 3 बातें सर्वप्रमुख है: संतुलन की सहज वृत्ति, न्याय बुद्धि और सौंदर्य अनुराग। जीवन की विघ्न बाधाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना तुला की सबसे बड़ी विशेषता है। विवेक आधारित मूल्यांकन, निष्पक्ष संवाद और सार्वजनिक संबंधों में सौम्यता इस राशि के मूल गुण है। परंतु इसी के साथ साथ तुला जातकों को इस सप्ताह कुछ प्रवृत्ति संबंधी सावधानियां भी रखनी चाहिए। अनिर्णय की वृत्ति कभी कभी असमंजस में डाल सकती है। अत्यंत तटस्थता अपने विचारों और चाहतों को अस्पष्ट बना देती है। बाह्य संतुलन के मोह में आत्म अनदेखी, स्वच्छंद वृत्तियों तथा सामाजिक विश्वसनीयता पर भी प्रश्न लगा सकती है। शारीरिक दृष्टि से तुला का संबंध कमर, अधोमुखी रीढ़, गुर्दे व त्वचा से है, जो इस राशि के लिए संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं। पानी का संतुलित सेवन, नियमित चलना व आसनों द्वारा मेरुदंड संतुलन इस सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा। मानसिक ऊर्जा की दिशा इस समय संवाद, कूटनीति और सृजन की ओर है। मानसिक स्पष्टता और ताजगी अखंड बनाए रखने के लिए मौन साधना या संतुलित गहरी श्वास क्रियाएं करें। विचारों में निष्पक्षता और आत्म प्रेरणा का मेल आपकी शक्ति को द्विगुणित करेगा। प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार या त्रिकोणासन जैसे संतुलन आसन तथा ओम शुक्लाय नमः मंत्र का 108 बार जप आपके दिन भर की आंतरिक स्थिरता और शांति के लिए विशेष सहायक है। वास्तविक संतुलन में ही तुला की संपूर्ण सुंदरता और शक्ति निहित है। अब हम अगले खंड में तुला के विभिन्न जीवन क्षेत्रों जैसे करियर, संबंध व स्वास्थ्य की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अब हम तुला राशि के लिए सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1. करियर, धन। सप्ताह का आरंभ सप्तम व अष्टम भाव पर सूर्य बुध की स्थिति के साथ उच्च जिम्मेदारियों व नई साझेदारियों का संकेत देता है। 22 अप्रैल के बाद नवम भाव में बृहस्पति का प्रवेश आर्थिक सुरक्षा और दीर्घकालिक निवेशों में स्थिरता लाएगा। नौकरी पेशा जातकों को अचानक यात्रा या अधिकारियों से संवाद का अवसर मिल सकता है। व्यावसायिक लोग नई पार्टनरशिप व साझा परियोजनाओं पर ध्यान दें, लेकिन कोई भी बड़ा समझौता करने से पहले दस्तावेजों की गहन जांच करें। संबंध, प्रेम। चंद्रमा का चतुर्थ व पंचम भाव से होकर जाना पारिवारिक सामंजस्य एवं निजी संबंधों में आत्मीयता लाता है। शुक्रवार व शनिवार को सूर्य शुक्र की दृष्टि रोमांटिक संवाद में स्पष्टता और आकर्षण बढ़ाती है। याराना या वैवाहिक संबंधों में पुराने मतभेद हटाने का सुनहरा समय है। अपने प्रिय को छोटे छोटे उपहार अथवा संवाद से प्रसन्न करें, जो रिश्ते को नई दिशा देगा। स्वास्थ्य। सप्ताह की शुरुआत में मानसिक थकावट या पाचन संबंधी हल्की समस्या हो सकती है, विशेषकर चंद्रमा के षष्ठ भाव में भ्रमण के दौरान। हालांकि बुध के मार्गी होने से सप्ताहांत तक ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी होगी। योग, प्राणायाम एवं पर्याप्त जल सेवन आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि कोई पुरानी तकलीफ है तो आहार दिनचर्या में अनुशासन बनाएं। आध्यात्मिक मनोस्थिति। द्वादश भाव पर शनि व चंद्रमा की दृष्टि इन दिनों आत्मनिरीक्षण, ध्यान, रचनात्मक चिंतन में समर्थ बनाएगी। शुक्रवार शनिवार विशेष रूप से ध्यान और मौन व्रत या डायरी लिखने के लिए उपयुक्त है। यदि आप किसी वैदिक मंत्र या प्रार्थना का अभ्यास शुरू करें तो अव्यवस्थित विचारों में संतुलन मिलेगा। खुद को प्रकृति के निकट लाएं, मानसिक हल्कापन महसूस होगा। सप्ताह सावधानी। मंगल की अष्टम भाव में वक्री दृष्टि अप्रत्याशित मानसिक तनाव या संबंधों में खिन्नता उत्पन्न कर सकती है। आवेग में बहकर कोई अहम निर्णय न लें।
सप्ताहांत पर डिजिटल डिटॉक्स के लिए समय निकालें और आत्मनियंत्रण बनाएं। संतुलित दृष्टिकोण इस सप्ताह तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अगले चरण में हम प्रतिदिन के शुभ अशुभ योग एवं उपाय देखेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन तुला राशि के लिए इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की दिशाएं देखते हैं। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भाग्य के क्षेत्र को रोशन करता है। आज मानसिक दृष्टि स्पष्ट होगी। कोई नई योजना को प्रारंभ करने के लिए अनुकूल दिन है। 21 अप्रैल सोमवार चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में आते ही कार्यक्षेत्र में नए उत्तरदायित्व या चर्चा संभव। पुराने मित्र या सहयोगियों से संवाद हो सकता है, संयम रखें। 22 अप्रैल मंगलवार बृहस्पति का विश्व में प्रवेश आपके अष्टम भाव पर प्रमुख प्रभाव डालेगा। गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। संपत्ति व करियर से जुड़े फैसलों में सतर्कता रखें, विशेषकर मंगलवार को। 23 अप्रैल बुधवार चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में मन थोड़ा विभाजित रह सकता है। आज निवेश या परिवार के मामलों में धैर्य से काम लेना चाहिए, उतावलापन टालें। 24 अप्रैल गुरुवार धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करती है। सौंदर्य या कला से जुड़े फैसलों के लिए दिन उपयुक्त, लेकिन व्यय पर निगरानी रखें। 25 अप्रैल शुक्रवार चंद्रमा शतभिषा में सामाजिक संपर्क या मित्र वृत्त में कोई नई खबर मिल सकती है। आज किसी महिला सहयोगी से लाभ या सलाह संभव, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। 26 अप्रैल शनिवार चंद्रमा पूर्व भद्रपदा शनि के साथ महीन अंतर्दृष्टि लाता है। जीवन शैली या स्वास्थ्य का ध्यान देने की सलाह। शनिवार को अकेलेपन या भारीपन का अनुभव हो सकता है। ध्यान प्राणायाम करें। यह सप्ताह तुला राशि के लिए हस्तक्षेप और नव निर्माण का है। संतुलन और धैर्य से लाभ मिलेगा। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। तुला राशि हेतु यह सप्ताह संतुलन और रचनात्मक ऊर्जा संजोने का है। पुराने संबंधों, सौंदर्य व धन प्रवाह को सशक्त करने के लिए पारंपरिक उपचार महत्वपूर्ण रहेंगे। रत्न उपचार। ओपल रत्न धारण करें, विशेषकर चांदी की अंगूठी में, दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में। शुक्रवार प्रातः ओम शुक्राय नमः के 16 जप के साथ पहने। मंत्र उपचार। ओम शुक्राय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। इससे शुक्र शुभ फल देगा तथा मानसिक शांति मिलेगी। पूजा। सर्वाधिक अनुकूल दिन शुक्रवार है। माँ महालक्ष्मी या श्री यंत्र की पूजा सफ़ेद पुष्प व मिठाई अर्पित कर करें। आचार व्यवहार टिप्स। सप्ताह भर गुलाबी या हल्के नीले रंग के वस्त्र पहनें। सुगंध के लिए गुलाब या चंदन का इत्र लगाएं। संतुलित आहार व मीठे फल लाभकारी होंगे। इस सप्ताह तुला राशि को सौम्यता, संतुलन और नए आर्थिक अवसर प्राप्त करने में विशेष साधन मिलेंगे। अगले खंड में हम इन पारंपरिक उपायों के पीछे छुपे वैदिक प्रतीकों की दार्शनिक यात्रा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।